हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी पीजीडीसीए जो मैंने आईटी 10 में फर्स्ट और सेकेंड यूनिट बना दिया था, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम यूनिट नंबर 3 की, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहेंगे, एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस क्या है, इसके लाभ एवं हानियां को समझाइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें कैसा करना है, क्या करना है, और भी मैं कुल आपको 2 से 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सारी चीजें आपको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला है ई गवर्नेंस क्या है, इसके लाभ एवं हानियों को समझाइए। मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देता हूँ। सबसे पहले ई गवर्नमेंट और दूसरी हमारा ई गवर्नेंस, दोनों में अंतर भी देख लेना, क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें। अब जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार। अब जो यहाँ पर सरकार होता है, जितने भी गवर्नमेंट काम होते हैं, इन कामों तक पब्लिक सिटी करना, ठीक है ना, या इन कामों को जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा करते हैं तो उसे ई गवर्नमेंट कहते हैं। या दो से अधिक जब कोई काम किया जाता है और सरकारी कार्यालय में किया जाता है तो वो गवर्नमेंट वर्क कहता है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट वर्क कहलाता है। लेकिन इसी कार्य को यदि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, इनके द्वारा करते हैं तो वो ई गवर्नमेंट कहलाता है। लेकिन यदि इसी कार्य को हम किसी से करवाते हैं, चाहे वो कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन हो या कोई व्यक्ति हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश में हाईवे बनते हैं, क्या बनते हैं, हाईवे, रोड बनते हैं। अब ये रोड बनते हैं, बनवाता कौन है, गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि 3000 किलोमीटर की रोड बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मोदी तो खुद काम करना स्टार्ट कर नहीं देते हैं। तो होता क्या है, जो ठेका लेता है, जो कंपनी ठेका लेती है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट काम को करवाने के लिए जो भी ठेका लेता है या वेबसाइट होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, ई गवर्नेंस कहलाती हैं। सीधी सी बात है, ई गवर्नमेंट काम को पब्लिक तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है वो ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। तो ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में ये अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाडली बहनी जो योजना है उसमें भी क्या है, गवर्नमेंट ने बोल दिया इतने तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए। अब जो फॉर्म भरता है ना, वो क्या, कौन है, ई गवर्नेंस है। जो फॉर्म भरवाने का काम करता है वो ई गवर्नेंस करता है। और जो ये ई गवर्नेंस होता है, ये सारा काम किसको दे देता है, गवर्नमेंट को फिर दे देता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ई गवर्नेंस होता है उसके लाभ और हानियां क्या हैं। मैंने क्या बोला, जो हमारा ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस, इसके हम एक तरफ लाभ देखेंगे और दूसरी तरफ इसकी क्या देखेंगे, हानि देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला लाभ क्या होगा हमारा, यदि हम घर बैठे गवर्नमेंट की सुविधा प्रदान कर रहे हैं तो पहला तो यही हो जाएगा, समय की बचत। क्या हो जाएगा, समय की बचत, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पैसों की बचत, ठीक है। तीसरा, करंट सिस्टम में सुधार। इसके बाद अपन समय की बचत, पैसों की बचत, करंट सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद हम जो करंट सिस्टम में सुधार, करंट सिस्टम में सुधार कैसे होगा कि जो काम बहुत लेट होता था अब वो बहुत सही समय में होने लगा है, सिस्टम में होने लगा है, ठीक है ना। इसके बाद पेपरलेस, जो भी काम होगा वो क्या होगा, पेपरलेस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ई गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस मतलब ऑनलाइन होने से क्या क्या हमको मिला, रोजगार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन दुकान खोल के बैठ गए
तो उनको हमको क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। ठीक है, इसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो अपने मन से आप लिख पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद आती है हानियां। हानियां क्या होना है इसकी, यदि ई गवर्नेंस में आप खुद काम कर रहे तो पहले तो आपको साक्षरता होना जरूरी है, मतलब कि आपकी शिक्षा होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज आप उसको क्या बोलते हैं, जागरूक होना चाहिए, जागरूकता। ठीक है, इसी में और अगला आ जाएगा अपना, हाँ साक्षरता जागरूकता होना चाहिए। और जो होना चाहिए हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर में शिक्षित। ठीक है, ये हमारी क्या है हानि, यदि हम कंप्यूटर में शिक्षित नहीं है तो भी हम ई गवर्नेंस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे क्या हैं हानियां हैं जो आप अपने सोच के लिख सकते हो। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के लाभ क्या है, ई गवर्नेंस की हानियां क्या है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं किसमें, ई गवर्नेंस में, राइट। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसमें पूरा सिस्टम से पढ़ाया है, केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है साइबर क्राइम। साइबर साइबर क्राइम क्या है, इसके बारे में समझाइए, इसके बारे में समझाइए। ये हमारा हो जाएगा। अब साइबर क्राइम क्या होता है, अपराध होते हैं। अपराध बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे हम बोलते हैं आप आधार नंबर से किसी के पैसे निकाल रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा निकाल लिए, वो भी एक क्या है, अपराध है। किसी की चोरी कर लिए, वो भी क्या है, अपराध है। इंटरनेट में स्पैमिंग कर लिए, फिशिंग कर लिए, ये भी क्या है, अपराध है। मतलब अपराध से रिलेटिव जितने भी चीजें आपके माइंड में आए वो सब किस में लिखना है हमको, साइबर क्राइम में लिखना है। ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा आपको डिटेल से पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी है, जैसे महिलाओं को तंग करना, ये भी एक क्या है, अपराध है, साइबर क्राइम है, राइट। मतलब अपराध से रिलेटिव जितने भी चीजें आती हैं वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, साइबर क्राइम कहलाती हैं। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न पर टिप्पणी लिखो, निम्न पर टिप्पणी लिखो। अब यहाँ पर कौन कौन सी टिप्पणी आने वाली है थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। जैसे पहला आता है हमारा ट्रिपल पी मॉडल। क्या है, ट्रिपल पी मॉडल। दूसरी टिप्पणी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी वॉर्म। तीसरी हो जाएगी ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इसी में चौथी टिप्पणी जो हो जाएगी हमारी डोस अटैक हो जाएगी, कि डोस अटैक क्या है। इसी में जो हमारी पांचवी टिप्पणी हो जाएगी वो है हमारा उमंग ऐप, उमंग ऐप। छठवां जो हमारा हो जाएगा डिजिटल लॉकर, डिजिटल लॉकर। ठीक है, सातवां जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैमिंग, स्पैमिंग क्या कहलाती है। आठवां जो हमारा इसमें के बाद हो जाएगा स्पाईवेयर, स्पाईवेयर। ठीक है, और इसी में नौवां हो जाएगा फिशिंग। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको परेशान करने वाले हैं। ठीक है ना। और आधार कार्ड, आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो ये मैं 11 टिप्पणियां लिखा हूं, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर ट्रिपल पी मॉडल का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिपल पी में क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जनता। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, निजी और साझेदारी। और पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। मतलब ऐसी साझेदारी जो हम किसी भी प्रोजेक्ट को जनता तक पहुंचा सकें। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, यदि मैं बोला कि आपको गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट देती है, क्या मैं बोला, यदि गवर्नमेंट की ऐसी एक योजना है जो वो बोल रही है कि प्रत्येक गांव में
कंप्यूटर हर एक स्टूडेंट को सिखाना है, ठीक है ना, हर एक स्टूडेंट को सिखाना है। इसके लिए गांव में एक एक सेंटर खोल दिए जाएं और क्या है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए, ये ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर एक गांव में कम से कम 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करे और वहां पर कंप्यूटर की शिक्षा दे पाए। तब गवर्नमेंट क्या करती है कि वहां पर नियर बाय, मतलब जो उनके पास कोई कंप्यूटर सेंटर है, उनसे क्या करती है, पार्टनरशिप करती है ना। पार्टनरशिप प्राइवेट पब्लिक, मतलब कि जो पार्टनरशिप करेगी निजी, यदि कोई सेंटर वहां पर चल रहा है तो उनसे बोलेगी कि भाई साहब एक काम करो, आप 3 महीने बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है, तो जिसका खर्चा आएगा हम पे करेंगे। उन्होंने बोल दिया कि हम 50,000 रुपए आपको देंगे, 3 महीने तक बच्चों को आप सिखाओ। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने योजना निकाली और योजना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा भी दिया, ठीक है ना, और गवर्नमेंट का ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल पी मॉडल, ठीक है ना। तो जिस मॉडल में ये काम करता है उस मॉडल को बोला जाता है ट्रिपल पी मॉडल। आप इनके वर्डों को समझो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि एक निजी संस्था को साझेदारी में लेके कोई भी प्रोजेक्ट को या योजना को क्रियान्वित करना जिससे कि हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए, इस मॉडल को बोलते हैं ट्रिपल पी मॉडल, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन, अगली टिप्पणी की बात करते हैं, वर्म। जो ये वर्म है ये क्या है, वर्म एक प्रकार का क्या होता है, वर्म एक प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है, वर्म एक प्रकार का वायरस होता है जो खुद को डुप्लीकेट करने का प्रयास करता है और डुप्लीकेट करने की इसके पास क्षमता होती है। डुप्लीकेट करता जाएगा और आपके कंप्यूटर या मोबाइल को हैंग करना स्टार्ट कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं, वर्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स, ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, ये भी एक प्रकार का वायरस होता है। जब हम इंटरनेट चलाते हैं, किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो विजिट करते समय जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रोजन वायरस बोलते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं डॉस अटैक। किसकी बात करते हैं, डॉस अटैक की, ठीक है ना। चलो, डॉस का पूरा नाम क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है ना, डिनाइल ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार की सेवा देने से इनकार कर देना, वो कहलाता है डॉस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जैसे 10वीं और 12वीं का कभी रिजल्ट आता है, ठीक है ना। अब आता है तो ये डॉस कहता क्या है, जब भी कोई वेबसाइट होती है, मैं बोलता हूं वेबसाइट बोलती है, कोई भी वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल के लिए कहती है कि मैं 1 सेकेंड में 1000 रिजल्ट दे रही हूँ या 1000 रिजल्ट आप तक प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन जब 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है तो वहां पर सभी स्टूडेंट एक साथ लॉगिन होते हैं और इतने सारे स्टूडेंट लॉगिन हो जाते हैं कि जो वेबसाइट रिजल्ट प्रोवाइड करती है वो अपनी उचित सीमा लांघ जाती है, ठीक है ना। वेबसाइट 1 सेकेंड में 1000 रिजल्ट दे सकती है, लेकिन यहाँ पर लॉगिन कितने हुए, 2000। इस कंडीशन में वेबसाइट स्लो हो जाती है, क्या हो जाती है, स्लो, और स्लो होते होते डायरेक्ट बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अटैक वर्ड जो सुना है ना, तो इस अटैक वर्ड का मतलब अपन मीनिंग यही समझें कि जब अपन वेबसाइट में इतना लोड हो जाता है कि वेबसाइट काम करना बंद कर देती है, तब वेबसाइट को क्या जाता है, अटैक आ जाता है। इसी को तो बोलते हैं क्या, डॉस अटैक बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगली टिप्पणी का हम देखते हैं उमंग ऐप। क्या है हमारा, उमंग ऐप। उमंग ऐप क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जितनी भी योजनाएं और स्कीम आती हैं सब उमंग ऐप में ही आती हैं। लगभग 162 सर्विस उमंग ऐप देता है, ठीक है ना। तो आपके पास उमंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट योजना स्कीम आती हैं सब इसी उमंग ऐप में आती हैं और लगभग कितनी योजनाएं और सर्विस रहती हैं, 162 सर्विस उमंग ऐप में उपलब्ध होती हैं, राइट। तो ये थोड़ा थोड़ा सा बताते जा रहा हूं, बाकी आप बुक से पढ़ लेना, पूरा आपको कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाएगा, राइट। इसके बाद आता है डिजिटल लॉकर। क्या आता है अपना डिजिटल लॉकर। अच्छा, ये डिजिटल लॉकर क्या होता है? डिजिटल लॉकर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर रहता क्या है, जो हमारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं ना, इन डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करके इसमें अपलोड कर देते हैं, और यदि हमको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है तो हम इसमें लॉगिन करके वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके कहीं पर भी लगा सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारा मान्य होता है। तो डिजिटल लॉकर का यूज आप लोग सब लोग करो, क्योंकि ये डिजिटल लॉकर जो होता है वो डॉक्यूमेंट अपलोड और स्टोर करने के लिए और पूर्णतः सुरक्षित पूर्णतः सुरक्षित होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्पैमिंग। क्या आता है हमारा स्पैमिंग। अच्छा, स्पैमिंग क्या होता है यहाँ पर? स्पैमिंग इसी में जाएगा स्पाईवेयर, ठीक है, और इसी में आ जाएगा फिशिंग। एक्चुअली में होते क्या है, ध्यान से समझना। स्पैमिंग का मतलब ऐसा होता है, कभी आपने जीमेल अपनी आईडी खोला होगा, उस जीमेल आईडी में आप देखना इनबॉक्स में इतने सारे मैसेज आपके पास आते हैं, आपने किसी से बोला नहीं कि मेरे को मैसेज करो, लेकिन वेबसाइट अपने विज्ञापन के रूप में जो मैसेज करती रहती है ना, तो उसे स्पैमिंग कहते हैं। मतलब हमें किसी भी प्रकार के मैसेज की जरूरत नहीं है, इसके बाद भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कोई वेबसाइट दे रही है, तो यह प्रोसेस स्पैमिंग कहलाती है। बात करते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी, और जासूसी का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार से ये होता है, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे कि आपने व्हाट्सएप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, उन्होंने परमिशन मांगा, बगैर परमिशन के कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है ना। तो मान लो कि व्हाट्सएप किसी व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है ना। मान लो कि राम के पास राम ने इस व्हाट्सएप को डेवलप किया है। ध्यान से समझना स्पाईवेयर, क्योंकि ये जासूसी होती है। अब ये जासूसी कैसे? व्हाट्सएप में जो भी आप चैटिंग करोगे, वीडियो कॉलिंग करोगे, ये सब किसके पास जाएगी? इस व्यक्ति के पास जाएगी जिसने बनाया है। अब चाहे तो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर दे, लेकिन लीक नहीं कर सकता, वो भी प्रोटोकॉल के साथ बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं स्पाईवेयर। मतलब किसी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जो सॉफ्टवेयर जिस व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया है उसके पास पूरी जानकारी चली जाती है, और चाहे तो वो हमारी जानकारी को लीक कर सकता है। फिशिंग क्या कहलाती है? फिशिंग का मतलब ये होता है, जैसे हम कोई भी सोशल अकाउंट बना, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, आपकी अकाउंट बना है, आपका अकाउंट बना है, ठीक है ना। अब आपके अकाउंट का सेम अकाउंट एक व्यक्ति ने और बना लिया और आपके अकाउंट को क्या कर लिया? हैक कर लिया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिशिंग कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद अगली टिप्पणी आती है हमारी आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या होता है? आधार कार्ड तो आपको पता होगा कि जो हमारा आधार कार्ड होता है एक पहचान होता है, पहचान पत्र होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है? अच्छा, इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमको गूगल क्रोम में जाना होगा और वहां पर UIDAI वेबसाइट लिखनी होगी, एंटर करेंगे, उसमें क्लिक करेंगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, फिर डाउनलोड आधार कार्ड में क्लिक कर लेना, सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इसका वीडियो अलग से अपलोड करके रखा है, आप देख लेना, और नहीं मिलता तो कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिला दूंगा। इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।